हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी किचन कुक विद किरण में। और मैं बना रही हूँ आज डिनर। तो डिनर में मैंने मक्के की रोटी बनाई है और भिंडी की सब्ज़ी और चावल और मट्ठे के आलू। चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मेरे पास भिंडी हैं और ये मैंने धुल के इन्हें कट कर लिया है और कुछ मसाले हैं ये मेरे पास, इसी से मैं बनाऊँगी। तो ये मक्का का आटा है, तो इससे मैं रोटी बनाऊँगी। तो अपनी गैस को जला लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और चढ़ा दी है कढ़ाई। एक बड़ा चम्मच ऑयल लगा लिया है। तो ऑयल मेरा थोड़ा गर्म हो जाए तब मुझे इसमें जीरा डालना है। ऑयल गर्म हो गया है, मैं जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। जीरा जब मेरा भुन जाएगा हल्का सा, तब मुझे इसमें कुछ और मसाले ऐड करने हैं। तो ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। इसे भूनते हैं। इसे भूनने के बाद में अब इसमें इसी समय मुझे भिंडी को ऐड कर देना है। तो भिंडी भी डाल लेते हैं इसी तरह से और भिंडी को चलाते रहना है धीरे से। तो ये मैंने 1 चम्मच सौंफ पाउडर ऐड कर दिया और ये कुटा हुआ धनिया पाउडर, इसे भी मैंने ऐड कर दिया। ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसे भी मैंने ऐड कर दिया। अब 1 चम्मच मुझे नमक ऐड करना है, तो नमक को ऐड कर दिया। ये कुटा हुआ कुछ मसाला है, इसमें काली मिर्च है, लौंग है और कुटी हुई मिर्च भी है और नमक भी है। सारा कुछ मसाला है इसमें, तो इसे भी मिला दिया मैंने। ये मेरे सारे मसाले भी मिल गए हैं। तो मैं इसे दूसरे चूल्हे को ऑन कर रही हूँ और उसी पर मुझे ट्रांसफ़र करना है भिंडियों को, क्योंकि मुझे मक्के की रोटी भी बनानी है। तो मक्के की रोटी बना के आपको दिखाएंगे। तो भिंडियों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे चूल्हे पे और इधर मैं चला के ढक के रख देती हूँ। तो इसे किसी बर्तन से ढक देना है। मेरे पास ये थाली है, तो मैं थाली से ढक रही हूँ। अब इसे मीडियम गैस पर ही बनने देना है। तो अब हम गैस को जला लेते हैं और गैस को मैंने ऑन कर लिया है। इस पे मुझे गर्म पानी होने के लिए रखना है। तो इसे पानी को रख दिया। इसे थोड़ा गुनगुना करना है। ये मक्के के आटे में जाएगा मेरा पानी और इसे किसी अंगुली से देख लेना है कि हल्का सा ही गुनगुना हो। इस तरह से देखना है आपको और ज़्यादा गर्म में अंगुली नहीं डुबो देना, हल्का सा ही गर्म हो तभी इसे हटा लेना है। ये मेरा मक्के का आटा है, लगभग ये 1 किलो होगा, कुछ कम भी हो सकता है। तो ये मेरा आटा है, इसी की मैं रोटियां बना के आपको दिखाऊंगी। इस आटे को आपको पूरा नहीं मलना है। इसे इकट्ठा अगर मल लोगे तो रोटी बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ रोटी बना के आपको कि लेडीज़ों की समस्या रहती है, मक्के की रोटी टूट जाती है, फूट जाती है, बनती नहीं है। देखना हमारी रोटी एक भी टूटेगी नहीं, ना फूटेगी और बिल्कुल अच्छे से रोटी बनके तैयार होगी। एक ट्रिक है जो मैं बाद में बताऊँगी वीडियो के लास्ट में, तो आप देखते रहिए। और इसे तवे को ऑयल लगा के रख देना है। इस पर बिना ऑयल के बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो रोटी टूटे फूटेगी। तो आटे में थोड़ा पानी डालना है आपको इस समय पर। इसमें थोड़ा पानी मिलाना है और थोड़ा आटा लगाते हैं। इसे इकट्ठा बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। तो ये धीरे लगाएंगे, इसे मसलते जाते हैं, क्योंकि रोटी तो मक्के की बहुत अच्छी लगती है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सभी लोग नहीं बनाते। आज मैं वो ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जिससे अगर आप रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल टूटेगी फूटेगी नहीं और रोटी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी और बहुत जल्दी भी बनेगी। मैं 2 तरह से आपको रोटी बनाना बताऊँगी जिससे टूटेगी फूटेगी बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह आटे को लगा लेते हैं। मेरे पास ज़्यादा आटा है तो लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा अगर मलना चाहें तो थोड़ा ही रखना। मैंने ज़्यादा रख लिया, मैं तो इसे संभाल लूँगी, लेकिन आपसे नहीं संभलेगा तो आप थोड़ा रखना। और मैंने ज़्यादा रख लिया है तो मैं बना के आपको रोटी दिखा रही हूँ। इस तरह से थोड़ा आटा ले लेना है। गेहूं की रोटी से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ये थोड़ी सी मोटी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा आटा ज़्यादा लेना है। और इसे इस तरह से लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए इसी तरह से एक ही लोई बनाएंगे और एक ही रोटी को बना के तवे पे डालेंगे। ज़्यादा लोइयाँ नहीं बना के रखनी हैं। तो इसी तरह से
और लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए मैंने बना ली है लोई। और इसमें क्या करना है, आपको पानी नहीं लगाना है। पानी लगाओगे तो टूटेगी, इसलिए आप पानी नहीं पहले लगाना। मैं पानी से भी बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें मुझे ऑयल लगाना है, तो आप ऑयल से ही बनाइएगा पहली बार बना रहे हैं तो, क्योंकि ऑयल से बिल्कुल टूटेगी नहीं आपकी रोटी। तो इसी तरह से ऑयल लगा लेना है। अब इस तरह से देखो बन गई है। धीरे से बनानी है बिल्कुल, इसे तेज़ हाथों से पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे बनाना है। इसी तरह से दबा दबा के, और देखो रोटी बढ़ रही है, धीरे धीरे दबाते जाइए और रोटी बढ़ती रहेगी। इसी तरह से बढ़ा लीजिए। तो ये धीरे धीरे रोटी बनके तैयार हो गई है। अब इसे धीरे से दबाते हैं हाथों पे और धीरे से रख देते हैं। रख दी रोटी मैंने, तो ये रोटी देखो बन गई है, रख दी, बिल्कुल टूटी नहीं है। अब हम आपको दूसरी रोटी दिखाएंगे, उसे पानी से बना के दिखाएंगे। जिस जगह पे मैंने तेल लगाया था उसमें पानी लगाएंगे और इसे धीरे से छुटा लेते। किसी भी प्रकार की आपके पास करछुल हो उसी से छुटाना। मैं चिमटे से भी छुटा सकती हूँ, लेकिन मैं छुटा के आपको इसी से दिखाऊंगी, क्योंकि आप पहली बार बनाएंगे तो टूटेगी, इसलिए इसी से छुटाना आप तवे से। तो इसे छुटा लिया मैंने और पलट दी है रोटी। अब हम दूसरी रोटी तैयारी करते हैं। जब तक मेरी ये एक साइड पक गई है और दूसरी साइड पकेगी, तब तक मैं ये दूसरी रोटी भी तैयार कर लूँगी। मुझे रोटी बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो मैं दोनों चूल्हे जला के भी बना लेती हूँ। आपको दिखाऊंगी दोनों चूल्हे बना के। तो ये देखिए रोटी मेरी पक गई है। दूसरी तरफ भी इधर रोटी नहीं तैयार हो पाई है, तब तक वो पक गई है। तो गैस को मीडियम रखना है। मैंने गैस को भी मीडियम कर दिया है और इस तरह से बना लेते हैं। इसे भी उसी तरह से बनाना है, पूरा प्रोसेस उसी तरह से करना है। तो इसी समय इसमें लगाना है ऑयल की जगह पे पानी। तो मैंने इसे देख लिया है, ये देखते भी जाना है बीच बीच में कि रोटी मेरी। अब इसमें ऑयल लगाया था उस रोटी में और इसमें हम लगा रहे हैं पानी। तो ये पानी मैंने लगा लिया है, देखिए। और इसे पानी की रोटी जो बनाएंगे तो इसे बहुत आराम से बनाना, धीरे से, देखिए इसी तरह से बनाइएगा धीरे धीरे और हथेली से दबा दबा के इसे बढ़ा लेना है। उधर हमारी रोटी भी सिक रही है और इधर मेरी हाथ वाली रोटी भी बन रही है और उधर तवे पर भी रोटी है। दोनों काम मेरे हो रहे हैं। तो अब मेरी ये रोटी भी तैयार हो गई है। अब देखते हैं, तो इसे हटा लेते हैं और रख देते हैं कहीं। तो अब दूसरी डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दी है। अब ये भी थोड़ी पक जाएगी, तब मैं दोनों सेंक, अभी ये पूरी तरह से सिकी नहीं है, इसे दोबारा सेंकना है। तो ये रोटी मेरी जब पक जाएगी तब मुझे दूसरी रोटी सेंकनी है, तब तक रख लेते हैं इसे, इसी साइड में रख लेनी है। अब इसे भी निकालते हैं। तो इसे करछुल को आप पानी में डुबो के तब निकालना। इस तरह से पानी में डुबो लेना है, इस तरह से अब फिर निकालना है, क्योंकि अगर पानी में आप नहीं निकालोगे तो हो सकता है टूट जाए, आपसे चिपक जाएगी। तो इसीलिए मैं चिमटे से भी निकाल लेती हूँ। तो मैं इस तरह से चिमटे से निकाल लेती हूँ। और पानी में डुबो लेना, चिमटा भी है तो इस तरह से। ऑयल में डुबो के लगाना है तो ऑयल में लगा लेना, लेकिन सूखा बिल्कुल नहीं रखना है इसे, करछुल को। इधर मैं भिंडी भी देखती जाती हूँ, तो भिंडी को चलाते हैं, देखते हैं भिंडी बनी है कि नहीं। तो भिंडी अभी कुछ बन तो गई हैं, लेकिन कुछ कमी इनमें है, अभी नहीं बन पाई हैं पूरी तरह से। तो इसे भी दोबारा से ढक देते हैं और ढक दिया है भिंडी को मैंने। अब रोटी अपनी बना लेते हैं। तो रोटी ये भी पच गई है, तो इसे भी हटा लेते हैं। अब ये रोटी पूरी तरह से सिकेगी। तो गैस को मीडियम रखना है, गैस को हाई बिल्कुल नहीं करना है। और इसी तरह से इसे भी सेंक लेते हैं धीरे धीरे से, क्योंकि मक्के की रोटी ज़्यादा फूलती नहीं है ये, लेकिन मेरी फिर भी फूलती है। चूल्हे पर तो मैं पूरी फुला देती हूँ, लेकिन गैस पे पूरी नहीं फूलती, क्योंकि गैस तो गैस है, चूल्हा चूल्हा है। फिर भी ये फूलेगी रोटी। मुझे बहुत अच्छी तरह से रोटी मक्के की, ज्वार की, बाजरे की, हर चीज़ की बनाना आता है, तो मैं बना लेती हूँ। इसलिए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं इसे देखो सेंक रही हूँ। अब ये रोटी हल्की सी फूल भी रही है, हल्की हल्की फूल रही है, ज़्यादा नहीं फूली है, लेकिन हल्की सी फूल गई है। और ये सेंक लेते हैं इसी तरह से, धीरे से
साइड साइड घुमा घुमा के सेंकना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, नहीं तो जल भी जाएगी। तो धीरे धीरे से सेंकते हैं हल्का हल्का सा। देखिए ये चूल्हे से कहीं कम है, चूल्हे से की बराबर ही ये रोटी है, बिल्कुल चूल्हे के जैसी बनी हुई है। और ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है, और देखो कितना बढ़िया कलर भी आया है इसमें। तो रख लेते हैं। बहुत लोग गेहूं का आटा मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बनाना आता है। गेहूं का आटा मिलाने से गेहूं का स्वाद आ जाता है उसमें, इसलिए गेहूं का आटा नहीं मिलाना चाहिए। मैं ट्रिक बताऊंगी, उसी ट्रिक से बनाना तो आपकी रोटी बिल्कुल अच्छी बनेगी। गेहूं के आटे की मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो इसी तरह से ये भी सेंक लेते हैं धीरे से। अब देखो ये रोटी मेरी पूरी फूल रही है, देखना वो कम फूली थी और ये फूल रही है। देखिए ये फूल गई है रोटी, पूरी फूल गई है ये रोटी, देखिए पूरी फूल गई। इसी तरह से आप धीरे से अगर सेकेंगे तो रोटी फूलेगी भी। गैस पर भी कभी कभी फूल जाती है, किसी किसी से नहीं फूलती है, लेकिन मेरे से तो फूल जाती हैं रोटियां। मैं बाजरे की भी बहुत अच्छे से रोटियां बनाती हूँ, आपको किसी दिन वीडियो डाल के दिखाऊंगी। तो ये रोटी मेरी बन गई है, देखिए कितनी अच्छी, कितना अच्छा कलर आया है। इसे रख लेते हैं। अब मैं भिंडी को फिर से देखूंगी दोबारा से, देखते हैं भिंडी को। तो भिंडी मेरी बन गई, इसमें कुछ मसाले रह गए थे वो मुझे अब ऐड करने हैं इनमें। तो इसे चला लेते हैं पहले। देखो अब मुझे इसमें गरम मसाला ऐड करना है, तो मैंने ये आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसमें आमचूर ऐड करना है मुझे, क्योंकि आमचूर पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने कलियां भिगो दी थी धुल के, तो इन्हें मैं ऐड करूँगी इसी में। अब मेरे यहाँ कलियां ही होती हैं, तो मैं इसी को यूज करती हूँ हर चीज़ में। तो इसे मैं डाल देती हूँ, इसे मिला दिया मैंने। अब इसमें मिक्स कर लेना है मीडियम गैस जला के। मुझे भिंडी को थोड़ी देर के लिए और ढक देना है इसे। इधर मैंने दोनों चूल्हे जला लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, खाना लेट हो रहा है इसलिए मुझे जल्दी है। तो मैंने दोनों चूल्हे जला लिए, एक से तवा रखा है और एक पे मैं रोटी सेक के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी है। और मैं दोनों तवों पे रोटी सेक लेती हूँ, गेहूं की भी सेक लेती हूँ, दोनों चूल्हे जला के बराबर मेरी रोटी बराबर पुजती ही रहती है, गैस पे कम नहीं पड़ती है। इसलिए मैं बेल के रोटी दोनों तवा, एक पे तवा रखती हूँ, एक पे रोटी सेकती रहती हूँ, और हाथ भी मेरे चलते रहते हैं, सेक लेती हूँ। तो इसी तरह से देखना, मैं मक्के की भी सेक रही हूँ उसी तरह से। जब भी जल्दी होती है तो मैं दोनों चूल्हे जला लेती हूँ और इसी तरह से सेक लेती हूँ रोटी। तो आज मुझे लेट हो गया है, तो मैं दोनों चूल्हे जला रही हूँ और इसी पे सेकूँगी। तो ये देखो मेरी दूसरी भी रोटी तैयार हो गई है, मेरा पूरा आटा सिक गया है। घुमा घुमा के सेक लेना। ये भी फूल रही है रोटी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं फूलती है। और मुझे तो चाहे जितनी बड़ी रोटी बनवा लो आप, चाहे जितनी छोटी बना लेती हूँ, दोनों तरह की। आप भी सीख जाओगे, एक बार मेरी ट्रिक आजमा के देखना, ज़रूर सीख जाओगे। रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी फूटेगी। देखिए आप कितनी सुंदर रोटी बनी हुई है। और इसे भी सेंक लेते हैं। इधर आटा तो ख़त्म हो गया, तो गैस को बंद कर दिया मैंने इधर, और एक ही गैस जला के अब एक ही रोटी बची है, तो इसे भी सेंक लेते हैं। आटा सारा ख़त्म हो गया है और रोटियां सारी तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह से इसे भी घुमा घुमा के सेंक लेते हैं। अभी मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे रोटी मेरी बिल्कुल नहीं टूटी है। आप वीडियो पे बने रहिए। ये रोटी भी मेरी सिक गई है, तो मैं गैस को बंद कर दूं। गैस को बंद कर दिया मैंने और सारी रोटियां बन के तैयार हैं। अब मैं आपको थाली में लगा के दिखा रही हूँ, वो ट्रिक बता रही हूँ। तो ये भिंडी की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और ये मक्के की रोटी, सारी मेरी रोटियां हैं जो मैंने बनाई थी। और ये चावल मैंने बनाए हैं, तो ये भी तैयार हैं। तो इधर मैंने मट्ठे के आलू बनाए हैं, इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। और ये मैंने आम के सब्ज़ी बनाई है, मीठे आम की, इसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है। आप चैनल पे जाएं और इसे भी देखें। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ
जिस ट्रिक से मैंने रोटी बनाई है। तो नंबर 1, आपको तवे पर घी या तेल लगा के रोटी उस पे डालनी है। नंबर 2, आटे को मल के बिल्कुल नहीं रखना है, उसे धीरे धीरे मलना है, थोड़ा थोड़ा करके और गुनगुने पानी से। और नंबर 3, उसे रोटी जब बनाते हैं तो ऑयल लगाकर ही रोटी बनाना, रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये तीनों ट्रिक मेरी हैं, इन्हीं से मैं रोटी बनाती हूँ और रोटी बिल्कुल अच्छी सी बनती है। इसी तरह के वीडियो मैं लाती रहूँगी आपके लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी रोटी बनाने की विधि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे इसी तरह के रेसिपी, इसी तरह के वीडियो मैं लाऊंगी और आगे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।